जय हिंद साथियों। साथियों आरआरबी ग्रुप डी की बात की जाए तो इसके फॉर्म को लेकर के साथियों जानते हैं कि 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक फॉर्म भरा जा रहा है साथियों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 फरवरी तक, है ना। सबसे पहला काम तो ये है कि इसमें 5 फरवरी तक कितने आवेदन आए हैं अभी और किस जोन में सबसे ज्यादा। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि जनरल के लिए वैकेंसी क्या है इस बार। साथियों ध्यान दीजिएगा, जनरल की हर जोन में कितने प्रतिशत वैकेंसी है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं जयेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। बिना स्किप किए आपको बहुत चीज़ें समझ में आने वाली है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं साथियों। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए साथियों तो यहाँ पे हम जोन वाइज कुल पद समझेंगे और साथ में ये देखेंगे कि ओवरऑल जनरल की कितने प्रतिशत वैकेंसी है ना। इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप उसी जोन से फॉर्म सबमिट करें, और अगर आपने कर दिया है तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, आगे हम बताएंगे कि आपको तैयारी किस लेवल पे आगे करनी है। तो आइए साथियों सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में साथियों जानते हैं कि 4785 पोस्ट है टोटल। तो जनरल की कितनी पोस्ट है, 2008 पोस्ट है यहाँ पे। वहीं परसेंटेज की बात करें साथियों तो 41.96। अभी आप लोग समझ रहे होंगे, देखिए जैसे यहाँ पे 41.96 यानी 100% में 41.96% जो वैकेंसी है वो किसके लिए साथियों, जनरल वालों के लिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। वहीं हम मुंबई की बात कर ले साथियों तो यहाँ पे 4672 पोस्टों के लिए 1089, है ना, 1089 पोस्ट है जनरल के लिए। और यहाँ पे अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए साथियों तो 40.49। यहाँ पे देख रहे होंगे आपकी दिल्ली में जहाँ 41% है, वहीं पे मुंबई में सिर्फ 40% है, आप खुद देख पा रहे होंगे। और वहीं अगर अगले जोन की बात करें मुंबई सीआर यानी सेंट्रल रेलवे की, यहाँ पे 3244 पद टोटल है और जनरल के लिए वैकेंसी कितनी है, 1395। और परसेंट पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे कितना परसेंट है, 43%। तो जहां आपने देखा कि दिल्ली और मुंबई में, है ना, वेस्टर्न रेलवे मुंबई और दिल्ली एनआर में 41% था, 40% था, वहीं मुंबई सेंट्रल रेलवे में 43%। ये आंकड़ा बढ़ करके अधिक हो जाता है साथियों, आप खुद देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम चेन्नई की बात करें साथियों तो यहाँ चेन्नई में 1089 पोस्ट है, 40.42% जो है ये वैकेंसी है किसके लिए, जनरल के लिए। गुवाहाटी साथियों ध्यान दीजिएगा, गुवाहाटी की बात अगर हम करें साथियों तो देखिए एक चीज़ तो आपको हम पहले बता दे रहे हैं, इस बार वैकेंसी कम है ना, क्योंकि 32,000 ही भर्ती है। इसके पहले की अगर हम तुलना करें और उस आधार पे अगर हम सिलेक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं कि हमारा 60 पे हो जाएगा, तो इस गलत फहमी में पहले चीज़ तो आपको बिल्कुल नहीं रहना है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो गुवाहाटी में अगर बात करें 2048 टोटल पोस्ट है, 828 पोस्ट किसकी है, जनरल की, यानी परसेंटेज की बात की जाए तो 40.42% ये क्या है, जनरल की। कोलकाता ईआर की बात करें तो 767 पोस्ट है जनरल की, 42.21% है। सिकंदराबाद की बात करें साथियों तो 710 पोस्टें हैं यहाँ पे और 43.23% है। अब देखिएगा प्रयागराज साथियों, ध्यान से दीजिएगा, प्रयागराज में अगर बात की जाए तो 48.91% है, ध्यान दीजिएगा 48.91%। इसके पहले आप देख रहे थे कहीं 40%, कहीं 41%, है ना। लेकिन यहाँ प्रयागराज में 988 पद हैं जनरल के लिए, वही हमने बताया परसेंटेज में 48.91, लगभग 49% वैकेंसी है कहाँ पे, प्रयागराज में। वहीं जबलपुर में बात करें साथियों 769 पद हैं और 47.64% है। वहीं बिलासपुर की बात की जाए 346। यहाँ बिलासपुर अगर आप जनरल से हैं और बिलासपुर फॉर्म भर रहे हैं तो खुद देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 26.27% वैकेंसी है कहाँ पे, बिलासपुर के साथियों। तो इस चीज़ का आपको मैं ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भरने में आपको यहाँ पे सुविधा मिल सकती है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जहाँ से फाइट करने जा रहे हैं और अगर हम जनरल कैटेगरी से हैं तो वहाँ की फाइट क्या रहने वाली है, कितना प्रतिशत है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आगे हम इसके समझेंगे कि ओवरऑल अभी तक फॉर्म कितने पड़े हैं, लेकिन सबसे पहले ये हम आपको डाटा दिखा दे रहे हैं। गोरखपुर की बात कर ले साथियों तो 43.64% वैकेंसी है, 598। हाजीपुर की बात करें साथियों तो 41.40% वैकेंसी है। कोलकाता एसईआर की बात करें तो 39.08% है। भुवनेश्वर में
42.01% है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जनरल की जयपुर की साथियों बात की जाए तो बेशक 1433 पोस्ट टोटल है, लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो फाइट तो आप जनरल में ही होगी ना। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जयपुर की बात करें साथियों तो आप देख रहे हैं ये आंकड़ा 50% से अधिक है। ध्यान दीजिएगा 55.61% है वैकेंसी कहाँ पे, जयपुर की साथियों। तो अगर आप जयपुर भर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। बेशक 797 वैकेंसी है, लेकिन वो परसेंट की दृष्टि से तो ठीक ठाक है। इस बात को आपको ध्यान देना है साथियों। हुबली की बात की जाए साथियों 207 पद है, 41.15% है। तो ये हम जनरल का परसेंट आपको बताए कि कितनी वैकेंसी है टोटल। तो आप अगर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए साथियों तो हमने आपको दिखाया कहाँ पे है, 55.61% जयपुर की है। वहीं सबसे कम की बात कर ले साथियों तो हमने आपको बताया सबसे कम कहाँ है, बिलासपुर। तो सबसे कम कहाँ है साथियों, बिलासपुर है जनरल के लिए वैकेंसी। वहीं सबसे अधिक की बात करें साथियों तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है साथियों, जयपुर में है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। हम अगली स्लाइड पे समझते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जिससे कि आपको फायदा मिल सके साथियों। तो आइए हम समझ लेते हैं कि अभी तक जो डाटा है, और ये डाटा साथियों हमने आपको पहले ही बताया था कि कई तरीके से हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और कई सोर्स हैं। तो सोर्स के माध्यम से ही ये डाटा निकाल करके लाते हैं। काफ़ी टाइम लगता है, 4-5 घंटे, तब ये डाटा आपके सामने हम लेकर के आ पाते हैं साथियों। आइए हम वो आपको डाटा दिखा देते हैं साथियों। उससे पहले आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हमने आपको बताया सबसे अधिक जनरल पद कहाँ है, जयपुर में। सबसे कम जनरल पद कहाँ है, बिलासपुर में। यहाँ पे अगर बात की जाए तो उच्च प्रतिशत वाले जोन कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, जो जैसे कि 48.91%, फिर 47% और फिर गोरखपुर। निम्न वाले आप देख रहे हैं कि 26%, 39%। तो ये कुल मिलाकर के आपको ये इससे चार्ट से ये पता चल जाएगा कि अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो वहीं पे आप फॉर्म को भरिए जहाँ पे अगर आप जनरल से हैं, है ना। ओबीसी वाला हमने इसके पहले वीडियो बनाया हुआ है। तो जनरल में आप देख उसी जगह से फॉर्म भरिए जहाँ से वैकेंसी अच्छी है और वो प्रतिशत की दृष्टि से साथियों ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम अगली स्लाइड पे समझ लेते हैं कि अभी तक जो फॉर्म आया है साथियों। देखिए जो फॉर्म आया है तो अभी तक 5 फरवरी है आज, और आज का डाटा हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 4785 पदों के लिए लगभग 3.5 लाख जो है फॉर्म पड़ चुके हैं दिल्ली में। वहीं मुंबई में साथियों 3.4 लाख, मुंबई सीआर में 2.4 लाख, चेन्नई में 2 लाख साथियों, गुवाहाटी में, है ना, इस बार गुवाहाटी में भी ठीक ठाक फॉर्म पड़ रहे हैं, 1.5 लाख, प्रयागराज 1.5 लाख, कोलकाता 1.3 लाख, कोलकाता SER साथियों 80,000, सिकंदराबाद 1.2 लाख, जबलपुर 1.2 लाख। तो ये डाटा हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं साथियों। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। फिर जयपुर की बात की जाए साथियों, हमने बताया था कि जनरल की सबसे अधिक वैकेंसी कहाँ है, प्रतिशत की दृष्टि से। तो वहां पे जयपुर में 1 लाख फॉर्म आया है, गोरखपुर में 1 लाख फॉर्म आया है, बिलासपुर में भी 1 लाख फॉर्म आ चुका है। हाजीपुर की बात कर ले साथियों 1251 पद है, 90,000 फॉर्म अब तक आ चुके हैं। वहीं भुवनेश्वर 964 पदों के लिए 70,000 प्लस फॉर्म अब तक आ चुके हैं। हुबली साथियों 503 पद हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 40,000 से प्लस फॉर्म आ चुके हैं, और लगभग 32,438 पदों के लिए अभी तक जो हमारे पास डाटा है साथियों 25 लाख से अधिक जो है फॉर्म अब तक पड़ चुके हैं। और इस चीज़ को आपको मैं और बता रहा हूँ, ये फॉर्म जो है 14 फरवरी के बाद, है ना, 14 फरवरी के बाद इसकी स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी फॉर्म भरने की। तो इसलिए अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो अभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या जानते हैं कि 20 के बाद फिर जो है सर्वर डाउन हो सकता है। तो इसलिए हम ये जो डाटा दिखाए, अगर आप जनरल से हैं तो आप भर सकते हैं साथियों। और भी किसी अन्य कास्ट से हैं आप, ओबीसी से है, SC ST से है, तो ओबीसी के लिए हमने वीडियो पहले बना दिया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे SC ST के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और समझा देते हैं आपको। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या कंपटीशन हो रहने वाला है ना, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो लगभग अगर 1.2 करोड़ से अधिक ही आएंगे फॉर्म, अगर 1.2 करोड़ आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा लगभग 370 उम्मीदवार के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है, यानी एक सीट की लड़ाई, है ना, 370 लोग रहेंगे। वहीं पे अगर 1.5 करोड़ आता है तो 460, है ना, और मुझे लगता है कि लगभग एक सीट के लिए 500 लोगों के बीच लड़ाई रहने वाली, क्योंकि लगभग ये 1.5 करोड़ के ऊपर ही फॉर्म जाएगा, है ना। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं साथियों कितना जाने वाला है, और किस जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे ये भी आप बताइएगा, और कितने फॉर्म आने की उम्मीद है ये आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए साथियों यहाँ पे, तो अगर हम 25 की बात कर ले साथियों, ध्यान दीजिएगा, तो 25 में अगर हमने आपको बताया एक
कुल पदों की संख्या, ये 2019 का विवरण है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम 2025 का बता रहे थे कि लगभग 1.5 करोड़ से अधिक फॉर्म आएगा, तो लगभग 500 लोगों के साथ आपका कंपटीशन रहेगा। अगर 2019 की बात करें साथियों, तो 1,03,769 भर्ती थी और यहाँ पे कंपटीशन कम था। और कंपटीशन कम होने का एक चीज और भी था कि 2018 में भर्ती आई थी और जस्ट इसके एक साल बाद 2019 में भर्ती आ जाती है। यहाँ पे एक सीट के लिए लड़ाई जो थी वो 111 लोगों के लिए थी। वहीं पे अगर हम 2018 की बात करें साथियों, तो 62,907 पद पे वैकेंसी आई थी। 18 और 19 में लगातार 2 बार वैकेंसी आई थी, है ना। यहाँ पे साथियों 300 लोगों के साथ मतलब एक सीट पाने के लिए 300 लोगों के साथ कंपटीशन था साथियों। तो इस वीडियो में हमने जो आपसे चर्चा किया, सिर्फ यही मकसद था कि हम आपको बता सकें जो भी हमारे पास जानकारी आई साथियों। ऐसी ही जानकारी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से साथियों। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और यहाँ तक आप आए हैं, नए हैं, तो आपका अपना परिवार है ना। तो एक बार चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। तो हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।